प्रणाम मित्रों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। कार्तिक पूर्णिमा आ रही है। 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। यूं तो सभी पूर्णिमाएं श्रेष्ठ हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। जो कार्य आप पितृपक्ष में नहीं कर पाए, वो कार्तिक मास की पूर्णिमा को आप कर सकते हैं। सूतक के उपाय भी आप कार्तिक पूर्णिमा पर कर सकते हैं। पितृदोष का निवारण भी आप इसी में कर सकते हैं। सर्प दोष का भी निवारण कर सकते हैं अगर किसी को काल सर्प दोष है। यानी कार्तिक पूर्णिमा पर आप वे सभी कार्य कर सकते हैं जो आपके रुके हुए हैं या आपने किसी मजबूरी के कारण उनको शॉर्ट में किया है। उदाहरण के लिए ऐसी परिस्थितियां बनी कि आपको 10वां 13वीं ये सब जो है शॉर्ट में करनी पड़ी, 3 दिन 4 दिन 5 दिन की करनी पड़ी, तो वो सब कार्य अधूरे कार्य आपके कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान पर हो सकते हैं। चतुर्दशी पर भी हो सकते हैं और पूर्णिमा पर भी हो सकते हैं, और बल्कि मैं तो कहूँगा त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन तीनों दिन आप कार्य कर सकते हैं। कोई निषेध किसी तरीके का नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा क्यों श्रेष्ठ है? वही दीपावली का महीना था इसलिए श्रेष्ठ है आप कहेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ और भी चीजें हैं। जैसे भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार कार्तिक पूर्णिमा पर हुआ था। भगवान शंकर का कार्तिक पूर्णिमा का दिन बड़ा प्रिय है उनको। उन्होंने मोक्ष प्रदान किया था, पितरों को मोक्ष प्रदान किया था। भागीरथ के तप को सिद्ध किया था, उसका फल प्रदान किया था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर पितृ शांति, पितरों की तृप्ति, ये सब कार्य भी हो सकते हैं। आइए हम आपको जल्दी से कुछ उपाय बताते हैं। यूं तो आपको बहुत विधि विधान के साथ विस्तृत तरीके से विधान बताए जाते होंगे। हम आपको वो व्यवहारिक उपाय बताते हैं कि जब आप गंगा जी पे जाएं तो किस तरीके से आप सूक्ष्म तरीके से अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिना किसी की मदद लिए आप पितृदोष का भी निवारण कर सकते हैं, काल सर्प दोष का भी निवारण कर सकते हैं और सूतक का समाधान भी कर सकते हैं। पहले बात करते हैं काल सर्प दोष की। जिन जातकों के कुंडली में काल सर्प दोष है, वो एक छोटा सा उपाय कर लें कि चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लें और गंगा जी में वो प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष का निवारण हो गया। जो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा नहीं ले सकते, वो कुछ ना करें, गंगा जी में स्नान करें और फिर जब बाहर आए तो रेत पर ही सर्प की आकृति बना दें 2, और फिर जाएं गंगा जी में और गंगा जल लेकर उन आकृति को गंगा जल छोड़ दें 7 बार। काल सर्प दोष का ये निवारण। जो सामर्थ्य वाले हैं उनके लिए मैंने बता दिया, जो असमर्थ हैं उनके लिए बता दिया। अब पितृदोष निवारण।
इस पितृदोष निवारण को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। पहला उपाय पितृदोष निवारण का ये है कि आप अपने घर से कुछ बताशे लेके चलिए, 16 पीपल के पत्ते लेके चलिए, थोड़ा सा दही ले लीजिएगा, और जब आप स्नान करें कपड़े मत बदलिए, उन्हीं स्नान के कपड़ों से आप गंगा जी के तट पर 16 पत्ते पीपल के लगा दीजिए, उस पर एक एक बताशा चढ़ा दीजिए, दही चढ़ा दीजिए, और उसके बाद काले तिल चढ़ा दीजिएगा, और फिर एक एक पत्ते को आप गंगा जी में प्रवाहित करते रहिएगा। ये पितृदोष निवारण का उपाय है, सबसे सस्ता और सरल उपाय। दूसरा उपाय कि आप थोड़े से काले तिल और थोड़े से जौ लीजिए, और अगर आपको लगता है कि पूरे कुल पर है, जो घर का जो मुखिया है उससे माना जाएगा, सबके लिए ज़रूरी नहीं है, घर का जो मुखिया होगा, आप उन काले तिल और जौ को लेके जाइए गंगा जी में, माथे पे लगाइए और एंटी क्लॉक 3 बार उतार कर प्रवाहित कर दीजिए। अच्छा तरीका यही है कि छोटा सा उपाय आप ये कर दीजिए। बड़े उपाय के अंतर्गत ये भी होता है कि आपके वज़न का, जो भी आपका वज़न है, उसका 10वां हिस्सा वो जौ लेकर और उसमें थोड़े काले तिल डालकर आप गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। क्योंकि गंगा मेला होता है, इतना समय नहीं होता, तो हमने आपको सूक्ष्म तरीके से छोटा सा उपाय बताया। जब ये आप ये कर लें तो फिर गंगा जी के अंदर ही साउथ फेसिंग, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप गंगा जल लीजिए, गंगा जी का जल लीजिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। जितना आप करेंगे पितृदोष का निवारण होगा। ये मत कोशिश करिए कि मैं 2 बार कर दूं, 3 बार कर दूं। वैसे 3 बार हो सकता है, लेकिन कम से कम आप 16-17 बार करिए, 16 बार करिए। 3 पीढ़ियों का आप पितृदोष निवारण करेंगे और सबसे सरल उपाय करेंगे, बिना किसी पूंजी के आप करेंगे, तो आप इसको कीजिए। निश्चित रूप से आपको आपके पितृदोष का निवारण होगा। तीसरी चीज़, जो सूतक से उपाय। देखिए, सूतक का आशय आपने आपने कर दिया, 10वां 13वीं आपने सब जो है एक दिन कर दी, कुछ मजबूरीवश, कुछ परिस्थितिवश। लेकिन आपके मन में एक बात है कि भाई मैंने कर तो दी, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तो आप वहाँ जाइए, गंगा जी पे जाइए, और गंगा जी पे जाने के बाद आप भी काले तिल और जौ हाथ में लीजिए। किसी एक सज्जन को अपने साथ रख लीजिएगा जो आपको काले तिल और जौ देते रहें, और आप भी उसी तरीके से जल तर्पण करते रहिएगा। उसके बाद ये आपको जो है, आपको जो करने हैं वो आपको 13 बार करने हैं। 13 बार याद रखिएगा, 3 नहीं, 13 बार, यानी 13वीं तक। और ये पुरुषों का है। यदि अगर स्त्री की का निधन हुआ है और उसके आपने वो कर दिया है, तो वो एक कम होगा। इसका ध्यान रखिए, ये आप तर्पण करते रहिए। और उसके बाद आप जो है दीपक लीजिएगा वहीं से, और दीपक जला के उसमें छोड़ दीजिएगा। ये सूतक से उपाय है। कुछ जो दिवंगत हैं, उनके कुछ पुराने वस्त्र होंगे जो उन्होंने पहने नहीं होंगे या पहने होंगे, वो आप, जो आपको लगता हो वो आप लेके जाइए अपने साथ, और किसी गरीब को, निर्धन को वो वस्त्र दे दीजिएगा। तो ये सूतक का सरल उपाय है। बाकी फिर आप
की श्रद्धा है कि आप वहीं गंगा जी के तट पर भोजन करा दीजिए। तो सूतक की जो कमियां हैं, वो कमी जो है वो सब जो है इन उपायों से, इन उससे दूर हो जाएंगी। तो आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि हमारा आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।